So the next question is how shotgun cloning differ from the clone by clone method. ओके देखो क्वेश्चन तो वैसे ही है। शॉटगन क्लोनिंग क्या होती है? शॉटगन क्लोनिंग का मतलब ही हमने देखा था कि ये देखो ये हमारा क्या है, एक तरह से डीएनए है। ये हमारा क्या है? डीएनए है और हमने इसको आरई दिया या हमने इसको सोनिकेशन दिया और सोनिकेशन देने के बाद देखो छोटे छोटे पार्ट में हमने इसको क्या करा है, ब्रेक कर लिया है। तो इसको बोलेंगे शॉटगन। एंड देन हम क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस को अलाइन कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं, ठीक है, बाय ओवरलैपिंग मेथड। ठीक है, पूरा का पूरा कंप्यूटर बेस्ड एनालिसिस होता है, हमें करने की जरूरत नहीं है। सेम अगर हम देखें यही आपका क्या है, डीएनए है। इस डीएनए को आपने वापस से ब्रेक किया है छोटे छोटे पार्ट के अंदर एंड आप इसको क्या दे रहे हो, इसको आप वेक्टर को दे रहे हो। किसको दे रहे हो? वेक्टर को दे रहे हो। वेक्टर लाइक आपको कौन सा हो सकता है? बैक्टीरियोफेज हो सकता है। इस बैक्टीरियोफेज को देने के बाद, इस बैक्टीरियोफेज को देने के बाद बच्चों हम क्या करेंगे, ये देखो बैक्टीरियोफेज क्या करेगा, बैक्टीरियोफेज एक तरह से ये किसको ट्रांसफर करेगा, लाइक ये डीएनए बैक्टीरिया को ट्रांसफर करेगा। एंड देन हम इसकी यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोनिंग करेंगे, मल्टीपल क्लोन बनाएंगे। मल्टीपल क्लोन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, देखो सारे फ्रेगमेंट के हमने क्लोन बनाए हैं और सबको हमने एक ट्यूब के अंदर मिक्स करा। मिक्स करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, ये हमने इसका क्या बना लिया है, एक तरह से क्लोन बना लिया है। ठीक है, अब क्लोन ऐसे नहीं, हम क्या करेंगे, इसका एक पैटी डिश है, ये पैटी डिश के ऊपर हम क्या करेंगे, स्ट्रिकिंग करते हैं। स्ट्रिकिंग ऐसे स्ट्रिकिंग करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी बहुत सारी क्लोनिंग बना लेते हैं, बहुत सारी, बहुत ज़्यादा ग्रोथ करवाते हैं। एंड देन हम क्या करते हैं, ये देखो ये इसके हमने क्लोन बना लिया एक तरह से। ठीक है, एंड देन हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम पता कर सकते हैं। थोड़ा और एडिशनल नॉलेज है जो हमें पता होनी चाहिए इसके बारे में। ये देखो एक मिनट, ये देखो। सो देखो अपना क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, पूरा क्लियर है या नहीं है? एक मिनट रुको फिर। चलो देखो अपना क्वेश्चन क्या था, हाउ शॉटगन क्लोनिंग डिफर फ्रॉम द क्लोन बाय क्लोन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज शॉटगन क्लोनिंग एंड क्या होती है हमारी क्लोन बाय क्लोन क्लोनिंग। ओके, सो देखो शॉटगन क्लोनिंग के अंदर क्या करते हैं, लाइक जैसे मैंने आपको समझाया है, डीएनए है, ठीक है, फ्रेगमेंटेड करेंगे, देन ओवरलैपिंग मेथड के थ्रू हम क्या करेंगे, सिक्वेंसिंग कर लेंगे। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इन शॉटगन क्लोनिंग द जीनोम इज ब्रोकन इनटू मेनी स्मॉल रैंडम फ्रेगमेंट। रैंडम फ्रेगमेंट में किया है हमने, तो हमें सिक्वेंस के बारे में पता नहीं है इसके, एक्चुअली हमें कुछ नहीं पता है इसके बारे में, क्योंकि रैंडम कट कर रहा है तो कहाँ कट कर रहा है, कैसे कट कर रहा है, कुछ नहीं पता है हमें। ठीक है, दीज फ्रेगमेंट आर क्लोन एंड देन सिक्वेंस, इसको हम क्लोन करेंगे एंड देन हम इसको क्या कर सकते हैं, सिक्वेंस कर सकते हैं। दीज सिक्वेंस आर लेटर असेंबल बेस्ड ऑन द ओवरलैपिंग रीजन टू रिकंस्ट्रक्ट द एंटायर जीनोम। ठीक है, मतलब हम ओवरलैपिंग के मेथड के थ्रू हम इसको क्या करेंगे, इसकी सिक्वेंसिंग कर लेंगे पूरा का पूरा। देन इन्होंने बोला है इसके अंदर की पॉइंट क्या है, नो प्रियर नॉलेज ऑफ द जीनोम स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन इज नीडेड। मतलब पहले के बारे में मतलब हमें कुछ भी नॉलेज नहीं जानने की ज़रूरत नहीं है कि एक्चुअली ये डीएनए सीक्वेंस कैसी है, कहाँ की है, क्या नहीं है, इसके अंदर सब हमें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। मतलब कि नो प्रियर नॉलेज ऑफ द जीनोम स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन इज नीडेड, कोई ज़रूरत नहीं है इसके बारे में। द प्रोसेस इज रैंडम एंड सिक्वेंस आर असेंबल्ड लेटर। तो प्रोसेस क्या होता है, रैंडम है और सीक्वेंस बाद में पता चलती है एक्चुअली क्या हुई है। सेम अगर अपन यहाँ पे देखें क्लोन बाय क्लोन मेथड के अंदर, इन द क्लोन बाय क्लोन मेथड द सीक्वेंस इज फर्स्ट मैप आउट। सबसे पहले हमने क्या करा है, हमने क्लोन बाय क्लोन मेथड के अंदर जीनोम को हमने सबसे पहले मैप आउट किया है, लाइक फिजिकल मैपिंग कर सकते हैं उसकी। ठीक है, जेनेटिक एंड फिजिकल मैप्स आर
क्रिएटेड, सबसे पहले हमें उसके बारे में जेनेटिक एंड फिजिकल मैप के बारे में पता होना चाहिए, फिजिकल मैपिंग हमें पता होना चाहिए, विच हेल्प इन ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली द क्लोन, जो कि हेल्प करता है कि किसके अंदर, ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली के लिए, ठीक है, क्लोन की। द जीनोम इज डिवाइडेड इनटू लार्ज ऑर्डर फ्रेगमेंट एंड देन ईच फ्रेगमेंट इज क्लोन एंड देन सीक्वेंस इंडिविजुअली, पहले हम इनको क्लोन करेंगे फिर सीक्वेंस करेंगे। की पॉइंट क्या है, द सीक्वेंस ऑफ द एंटायर जीनोम इज नोन, जो सीक्वेंस है इस एंटायर जीनोम की क्या है, नोन है, कहाँ पे, क्लोन बाय क्लोन मेथड के अंदर, शॉटगन के अंदर नोन नहीं होती है। एंड द पोजीशन ऑफ द ईच क्लोन इज मैप, जो पोजीशन है ईच क्लोन की मैप की है बिफोर सीक्वेंसिंग, ठीक है। तो हर एक के बारे में हमें पूरा पता है, हर एक फ्रेगमेंट के बारे में, क्लोन बाय क्लोन के अंदर, शॉटगन में नहीं पता होता है। ओके, जैसे कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये हमारा जीनोम है, ए और दो मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। हमने क्या करा है, इसको फ्रेगमेंटेड किया है, ये एक मतलब अगर बड़ा फ्रेगमेंट है तो हम 1 MB तक के फ्रेगमेंट को हम किसको देंगे, यैक को देंगे, ठीक है। और अगर आपको छोटे को देना है तो आप किसको दोगे, बैक को दोगे, बैक 150 KB तक को या 300 KB तक के DNA को कैरी कर सकता है। देन हम क्या कर सकते हैं, इसे अगर छोटे है इसमें अंदर कोई और छोटे भी है तो हम क्या करेंगे, 40 KB तक के कॉस्मेट को दे देंगे, ठीक है। बाद में हम किसको देंगे, प्लाज्मिड को देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोन बाय क्लोन मेथड अप्रोचेस फॉर जीनोम सीक्वेंसिंग यूजिंग, यहाँ पे 3 स्टेज ए मतलब 3 स्टेज प्रोसेस है, यैक के थ्रू, कॉस्मेट एंड प्लाज्मिड, या 2 स्टेज स्ट्रेटेजी है जिसके अंदर हम ओनली बैक को और प्लाज्मिड को देखकर हम पता कर सकते हैं, ठीक है। अब एनालिसिस करते हैं क्वेश्चन का। वेरी फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा था, द लोकेशन ऑफ द क्लोन बीइंग सीक्वेंस इज नॉन रिलेटिवली टू द अदर क्लोन, सीक्वेंस डेफिनेटली नॉन होती है, पता है, विद इन ए जीनोम लाइब्रेरी, बट इन्होंने यहाँ पे गलती कर दी, शॉटगन के अंदर नॉन नहीं होती है। अपन ने क्या करा था कल, इस पे फोकस नहीं कर पाए, अपन क्लोन बाय क्लोन का तो बोल रहे थे पर शॉटगन को वो ढंग से नहीं देखा, मतलब तो शॉटगन के अंदर सीक्वेंस नॉन नहीं है पर क्लोन बाय क्लोन के अंदर अपन को पता होता सारा। सो दिस इज इनकरेक्ट इन शॉटगन क्लोनिंग, शॉटगन क्लोनिंग के अंदर, शॉटगन के अंदर देखो, in shotgun cloning the location of the fragment related to each other is not known until after sequencing and assembly. This statement is true for the clone by clone method, not shotgun cloning. So ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन देखें, जेनेटिक मार्कर आर यूज टू आइडेंटिफाई क्लोन इन शॉटगन क्लोनिंग, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये वापस से गलत है कि यहाँ पे जेनेटिक मार्कर की जरूरत नहीं पड़ती है। जेनेटिक मार्कर आर मोर कॉमनली यूज इन क्लोन बाय क्लोन मेथड टू मैप एंड ऑर्गेनाइज द जीनोम बिफोर सीक्वेंसिंग, क्योंकि हमें वहाँ पे क्या चाहिए, उसका फिजिकल मैपिंग करनी है, सब कुछ पता होना चाहिए इसलिए। शॉटगन क्लोनिंग डज नॉट रिले ऑन जेनेटिक मार्कर टू आइडेंटिफाई क्लोन्स। नेक्स्ट, नो जेनेटिक और फिजिकल मैप्स ऑफ जीनोम आर नीडेड टू बिगिन शॉटगन क्लोनिंग। तो शॉटगन क्लोनिंग रैंडम हो रही है तो वहाँ पे जेनेटिक एंड फिजिकल मैप की डेफिनेटली कोई जरूरत नहीं है क्योंकि रैंडम चल रहा है सारा का सारा। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। This is correct. Shotgun cloning does not require any prior knowledge of the genome structure, map, and organization. It sequences random fragment and the assembly process comes afterward. Next, इसने statement बोला था the entire genome is sequenced in the clone by clone method, but not in shotgun cloning. But ऐसा नहीं होता, दोनों के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, entire genome को clone कर सकते हैं। So this is also incorrect. Both method aim to sequence the entire genome, मतलब दोनों का एम क्या है, entire genome को sequence करना है। The difference lie in the approach and the need for mapping in the clone by clone method and not in the final goals. तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे इस क्वेश्चन का आंसर, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, डिफरेंस क्या है मेजर, कि जेनेटिक मैपिंग की, जेनेटिक और फिजिकल मैप्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है शॉटगन के अंदर, जबकि क्लोन बाय क्लोन के अंदर होती है। ओके, तो अपन अपने क्वेश्चन पर दोबारा आते हैं एक बार, बस हमारी वो PDF बिगड़ी ना हो। नहीं बिगड़ा ना कुछ भी। ओके, तो देखो, तो वहाँ पे देखो, तो हाउ शॉटगन क्लोनिंग डिफर फ्रॉम द क्लोन बाय क्लोन मेथड। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम फोकस करेंगे किसको, कि नो जेनेटिक और फिजिकल मैप्स ऑफ द जीनोम आर नीडेड टू बिगिन शॉटगन क्लोनिंग।